निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विगर। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज जो हमारे साथ परिचर्चा में आए हुए हैं उनका मैं स्वागत करा दूं। हमारे साथ जुड़ते हैं कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष कल्याण जी जयपुर से। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ब्रह्मदत्त पुरी जी हमारे साथ जुड़ते हैं प्रयागराज से। ब्रह्मदत्त पुरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जय 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 नारायण। और ब्रह्मदत्त पुरी जी संत मंच की प्रकोष्ठ के महाध्यक्ष हैं और गौ गीता गंगा रक्षा मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है। तो स्वामी जी, आपसे मैं आज शुरू करना चाहता हूं। ये गंगा जल जो है संबल पहुंच चुका है और अभी अभी वहां पे कलगी अवतार के ऊपर गंगा जल से बौछार किए है वहां के महंत जी ने। और यूपी में जो सीएम साहब है योगी जी, वो सारे डिस्ट्रिक्ट्स में गंगा जल पहुंचना है। साथ साथ मुजफ्फरनगर में भी गंगा जल पहुंच चुका है। यानी आप देखें कि जो लोग वृद्ध थे, जो नहीं जा पाए हैं कुंभ में स्नान करने, उनके लिए एक बहुत बड़ा उन्होंने तोहफा दिया है कि घर घर यानी डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट गंगा जल पहुंचा दिया है। और अब वो लोग भी गंगा जल से अपने को पवित्र कर सकते हैं जो कुंभ में नहीं जा सके। वही आस्था है उनकी। तो स्वामी जी, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि 64 करोड़ लोग तो वहां नहा चुके कुंभ में, और अब 75 जो है 75 डिस्ट्रिक्ट में और गाड़ियां जानी है, जिसमें पहली कारवां जो है 35 डिस्ट्रिक्ट के लिए तो रवाना हो गया। आप क्या चाहते हैं, सीएम योगी जी क्या चाहते हैं, पूरे भारत में भेजना चाहते हैं ये गंगा जल? जी बताएं। जी जी जी, बहुत बहुत सुंदर प्रश्न है और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सबसे पहले तो मेट्रो टुडे चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आप जो है ये बातें देश और विदेश तक पहुंचाते हैं। आपके चैनल के माध्यम से लोगों को सूचना मिलती है और ये जी जी अपने जी सनातन बोले। के बारे में जो है आपका चैनल के माध्यम से ये भी होता है कि लोग उनके अंदर जो है अध्यात्म चेतना तो जागती है, राष्ट्र भक्ति भी जागती है, दोनों बात एक साथ है। ऐसा तो है नहीं कि कोई राजनीतिक फंडा है। जी जी राम 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 जन्मभूमि के समय जो है पूरा राम जी के चरणों के जो चावल थे घर घर पहुंचाए गए, वही बात है। और जी जी गंगा जल घर घर पहुंचाने का मतलब ये है कि उसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों फैक्ट हैं, उससे लाभ पहुंचेगा लोगों को, जो है घर में शुद्धता आएगी और मानसिकता, और वो जो है उनको वो लोग ऊर्जावान बनेंगे और वहाँ का वाइब्रेशन भी सुधरेगा। जितने भी वहाँ का जो है अगर दूषित वातावरण है उसको भी शुद्ध करने में जो है हमारे शास्त्रों का मत है। और दूसरी बात ये है कि गंगा जल को कल के अवतार या कल के मठ में ले जाने का मतलब तो ये हुआ कि वहां पर जो है लिखा है शास्त्रों में, पुराणों में भी लिखा गया है, पहले वहां घोषित किया हुआ है, उसमें तो वर्णित है, पहले पुराणों में वर्णित है कि कलयुग का जब 800 वर्ष मात्र बच जाएंगे। अभी तो 4 लाख और 26 या 32,000 जो वर्ष बचे बचे हैं। तो इसमें तो अभी इतने कलयुग के अभी 5,000 कुछ वर्ष बीते हैं। तो 800 वर्ष जब रह जाएंगे तो तब बताया कि कल की अवतार होगा उसी जगह पर। तो ये लोग ये जिहादी खुरापाती क्या करते थे कि जहां जहां इनके प्रसिद्ध स्थान है, जहां जहां ये प्रचलन मानते हैं, वहीं दूषित करो, वहीं पर कब्जा करो, वहीं जो है इनको इनके स्थानों को जो है मैनमेट करो, मिट्टी में मिलाओ। तो ये बहुत बड़ी साजिश थी इनकी। अब वो जो है वो जो लिखा हुआ है वो साबित हो रहा है कि वहां पर जो है एक शुद्ध अवतार होगा। योगी जी भी एक अवतार हुए हैं, सनातन को बचाने के लिए योगी एक अवतार है धरती पर। मैं नेता नहीं मानता उनको, मैं तो उनको एक जो है कोई देवता का अंश और अवतार मान रहा हूँ। मेरा चैलेंज है इसके साथ, पूरे विश्व के लिए, वर्ल्ड के लिए मैं चैलेंज करता हूँ। ऐसा नहीं है लोग अनाप शनाप बातें कहते हैं, नेता की दृष्टि से देख रहे हैं भले ही, लेकिन वो सनातन को उसी तरह उस जगह पर ऐसे ही ब्राह्मण के घर में एक अवतार होगा और वो जो है नंगी तलवार लेके और नंगे घोड़े की पीठ में बैठ के सारे उनका वध करेगा, वो जितने दुष्ट हैं। अभी 4 राक्षस मारे गए थे वहां, 4 राक्षस वहां मारे गए थे कि वो पहले पहले के समय में राक्षस थे, वो दैत्य थे और मर गए।
अब क्या है कि वो जगह जो है शुद्ध जाए, वातावरण जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे वातावरण वहां का सुधरता जाएगा तो पवित्र होगी भूमि। उसको पवित्र करने के लिए गंगा जल को ले गए हैं। गंगा जल ऐसी चीज है कि वो जो है अच्छे अच्छे की अशुद्धि को शुद्धि करती है। अपवित्रम पवित्रो सर्वा वास्तांगतो अपि वा या स्मृत पुंडरीकाक्षम सबाह्य विहंतर, बाहर और अंतर की सूची करने वाला है। हम तो उस चीज को मानते हैं, हम तो उस संस्कृति के, हम उस सनातनी देश के हैं। पर ये लोग जो है जल को एक पानी, पानी इसको बोलते हैं, पानी का रूप जो देखते हैं, उन लोगों की जो प्रकृति है, जो संस्कृति है, जो उनके दिमाग की विकृति है, वो विकृति उसको पानी देखती है। और ये अफवाह उड़ाते हैं, हवा और मजाक बनाते हैं, बत्ती सी निकालते हैं, दांत निकाल के बोलते हैं पानी बांट रहा है, पानी बांट के क्या होगा, पानी है ये। हमारे भारत देश। स्वामी जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 144 करोड़ जनता का भी यही सवाल है, उनके दिमाग में चल रहा है कि सबसे पहले संभल में क्यों गंगा जल भेजा गया, क्यों नहीं कहीं और से शुरू किया गया, क्योंकि इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्योंकि वो जो है हमारे सनातन और संस्कृति का अंत स्थान है, अंतिम बिल्कुल धार्मिक स्थान बताया गया है। इसलिए बिल्कुल सबसे सही है। पहले आदिर अंतेन संहिता। आदिर अंतेन संहिता का मतलब होता है आदि और अंत जिसका कुछ नहीं, वो कल के अवतार जो होंगे, तो इसलिए जो है सबसे पहले वहां ले गए संभल से कि आप, हे जी प्रभु, जी आप ही इन दुष्टों का संहार करोगे, आप इस भूमि को पवित्र करोगे। और ये बताया गया कि वहां पर जो कल की अवतार होगा तो वो उन दुष्टों का वध करेगा और 12 कोस में एक दीपक जलेगा, यानी एक सज्जन पुरुष 12 कोस में मिलेगा, बाकी मर जाएंगे, सब निपटा दिए जाएंगे। जी जी ये तो होना है, वो तो निश्चित है। जो शास्त्र ने लिखा है, ठीक है ऐसा नहीं जो बनावटी है, वो तो नहीं किसी ठीक नेता है ने लिखा है, तब तो नहीं हो रही थी राजनीति। ये ठीक है ऋषियों के लिखे लेख है। ठीक है स्वामी जी, जी। आपके पास मैं दोबारा आता हूँ। कल्याण जी भी कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं। कल्याण जी आप बताएं, बोले आप। बड़ा मंद मंद मुस्कुरा रहे थे जब स्वामी जी कुछ बोल रहे थे, आप मंद मंद मुस्कुरा भी रहे थे जी। देखिए, स्वामी जी जितना ज्ञानी तो मैं हूं नहीं, और नया मेरे में इतना ज्ञान है कि ये जो चल रहा है, लिखा हुआ है रामायण में भी कि होई है वही जो राम रच राखा, क्यों कर तर्क बढ़ावे शाखा। तो जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, जो प्रारब्ध के थ्रू होना है, कल की अवतार आना है, और देश में 12-12 कोस में एक एक सज्जन पुरुष दिखेगा या दीपक जलेगा, वो शास्त्रों में लिखा है। फिर ये ऐसे तरीके और इस तरह की जो वोट बटोरने वाली राजनीति चलाई जा रही है, उससे मैं थोड़ा सा सहमत हूँ। क्योंकि उसको कहते हैं कि बार बार के मुंड से भेड़ ने बैकुंठ जाए, यानी कि अगर बाल मुड़ा लेने से अगर कोई भेड़ जो है बैकुंठ चले जाए तो सारी दुनिया मुड़ा सकती है। तो ये शास्त्रों में लिखा है कि बार बार के मुंड से भेड़ में बैकुंठ जाए। तो ये सारी चीजें हैं, मगर एक ये आस्था का विषय है। आप संभल में विकास कीजिए, संभल में काम कीजिए, मगर लोगों की आस्था को लेकर और अपनी वोट बैंक बनाने की जो प्रवृत्ति चली आ रही है ना, ये पॉजिटिव नहीं मानता मैं। आस्था अपनी जगह, धर्म अपनी जगह है। अगर इससे जनता को कोई फायदा हो रहा हो कि साहब संभल में जल चले गया, अब सारे बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा, अब सारे स्कूल खुल जाएंगे, शिक्षा फ्री हो जाएगी, स्वास्थ्य फ्री हो जाएंगे, तो करना चाहिए। जो ये जितनी भी लोगों की कमजोरियां हैं, कमजोर नसें हैं और आदमी के दिलो दिमाग में बैठी हुई है, जो शास्त्र सम्मत है, हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि शास्त्रों का विरोध नहीं करना चाहिए, उसमें जो बात है उसको सत्य मानकर चलना चाहिए। क्योंकि शास्त्र जिन्होंने लिखे हैं उन लोगों ने अपने अनुभव और अपना एक्सपेरिमेंट जिसे कहते हैं वो करके लिखे हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, इतने ग्राम शहद में इतने ग्राम मिलाओगे तो इतना होगा। तो वो सारे शास्त्र निचोड़ है, और उस निचोड़ में से आप गंगा जल को जगह जगह पहुंचाकर एक माहौल क्रिएट करना, या अपनी राजनीति चमकाना, या पॉपुलर हो जाना, ये मैं समझ से परे मानता हूँ। हो सकता है शायद जिनको फायदा हो रहा है उनके लिए तो जहर बेचना भी मुनासिब होता है। वो कहता है जहर बेचने से लोग मर रहे तो मरे, हमारे को कोई फायदा नहीं, हमको तो पैसा मिल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है।
तो जिनको सत्ता हासिल हो रही है वो इसी तरह के कार्य करेंगे और इसी तरह से अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि हमने सनातन को बचा लिया। मैं आपके माध्यम से महाराज बैठे हैं, मैं इनसे भी पूछना चाहूंगा कि क्या ये जल भेज देने से वो मंदिर पवित्र हो जाएगा या उस मंदिर में कल की अवतार हो जाएगा? जो कल की अवतार होना है वो तो तब होगा जब होगा, क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग में कला दिखाना आदमियों की फितरत है। तो एक ये कला चलाई जा रही है जो आपकी कमजोर नस है, जो आस्था जो आपकी सबसे कमजोर नस है सनातन धर्मियों की, आप उसको बार बार पंच करते हैं और बार बार उसी को रिपीट करते हैं ताकि ये लोग हमारे बने रहे। बाकी मैं स्वामी जी रुको एक मिनट। कि अति हर चीज की बुरी होती है। ये गंगा जल के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। स्वामी जी एक मिनट इनको बोलने दीजिए। बोलिए बोलिए कल्याण जी। होती है और जब इस चीज की भी अति हो जाएगी तो लोग बाग समझना चालू कर देंगे और इनकी जो चालबाजी है या इनका जो एक सिस्टम जो चला रखा है उसके विरुद्ध हो जाएंगे। इसलिए शास्त्र को शास्त्र सम्मत रहने दे, आस्था को आस्था रहने दे। हर आदमी की आस्था अलग अलग है, किसी की गंगा में आस्था है, किसी की जमुना में आस्था है, किसी की सरस्वती में आस्था है, किसी के बाकी यहाँ पर तो ये लोग बाग गणेश जी को भी ज्ञान देने लगे हैं। भगवान गणेश जी ज्ञान के दाता है, सारी सृष्टि को ज्ञान वो बांटते हैं, मगर यहाँ पर गणेश जी से भी बड़े ज्ञानी हो गए। वो गणेश जी को ज्ञान बांटना चालू कर रहे हैं आजकल कि आप ऐसा कीजिए तो ऐसा हो जाएगा। आप ये बताइए, संबल जो है यूपी में है और जो बरसों से है, आज का नहीं है, पहले का भी था। क्या नई गवर्नमेंट आज ही आई है? और जल भेजने से, शुद्धि करने से उसमें कितना फर्क पड़ जाएगा और कितना देश का उद्धार हो जाएगा, देश की कितने जनता को रोजगार मिल जाएगा, उसकी कितनी जनता का शिक्षा मिल जाएगी। तो जो मूलभूत सुविधाएं है, मूलभूत आवश्यकता है, वो अगर बढ़ाओगे तो देश की तरक्की भी होगी, हमारा सनातन धर्म भी बढ़ेगा। अन्यथा ये लोग बाग धीरे धीरे करके अन्य धर्म में परिवर्तित होते चले जाएंगे, क्योंकि आदमी की पहली प्राथमिकता जी पहली कल्याण जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या 75 डिस्ट्रिक्ट में जो गंगा जल भेज रहे हैं सीएम योगी जी, ये गलत कर रहे हैं क्या? देखिए, मैं गलत की बात नहीं कर रहा, मैं गलत आप कह ही रहे हैं कि वोट बटोरने की नीति कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि संभल से जो बुजुर्ग हैं, जो बिल्कुल नहीं चल सकते हैं, खटिया के ऊपर लेटे हुए हैं, वहां तक अगर गंगा जल पहुंचा रहे हैं यूपी से संभल तक, तो इसमें क्या राजनीतिक कहाँ आ गया इसमें? जो बूढ़े आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, गंगा जल लेते जवान हो जाएंगे क्या सर? क्या उनके जो कुंभ नहीं, आप उल्टा, जो कुंभ नहीं जा सके हैं, कुंभ में नहीं जा सके हैं, जिनकी कुंभ में आस्था थी, जो अपने खटिया छोड़ के नहीं जा सके हैं, ना ही उनके कोई ले जाने लायक था, उनके लिए उन्होंने भेजवाया। यानी हर कुंड में भेजा जाएगा जल, यानी मंदिर कुंड हर जगह जल लगेगा, यानी 75 डिस्ट्रिक्ट में जल जाएगा। मैं ये पूछना चाह रहा था, मैं तो आपसे निवेदन कर रहा था, पूछना क्या एक जिज्ञासा है कि जो लोग बाग कुंभ नहीं जा पाए वो जल्दी चले जाएंगे, जल्दी चले जाएंगे क्या, या उनकी तकलीफें? कल्याण जी आपको जवाब देने के लिए वंदना तिवारी जी आई हुई हैं। वंदना तिवारी जी भाजपा महिला मोर्चा की हैं, बीजेपी से हैं। वंदना जी आप इनको जवाब दे दीजिए। वंदना जी आपने सुन ही लिया होगा, इनकी वार्ता सुनी होगी, इनको जवाब दे दीजिए। नमस्कार, मेरा ये है कि मैंने पूर्व अपने जो भी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, मैंने भाई साहब को पूरी तरह से नहीं सुना, फिर भी जहां तक उनके कुछ विचारों को मैं हमेशा से सुनती आई हूँ और समझ रही हूँ, तो डिफेंड करना बनता है। और चूंकि भाजपा का प्रतिनिधित्व करती हूँ मैं महिला मोर्चा भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हूँ, इस नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि पार्टीगत अगर किसी विषय को, धर्म को अगर पार्टी पर थोपा जाए
या उसको उस तरह से दोषित किया जाए, दोषारोपण हो, तो उसका मैं प्रतिवाद करूं। जी जी बोले। जब हमारी सनातन संस्कृति की सब जगह आस्था है, पूजा है, और महाकुंभ इसलिए महाकुंभ है क्योंकि कुंभ हमेशा होते हैं, अर्ध कुंभ होते हैं, स्वर्ध कुंभ होते हैं, लेकिन महाकुंभ इसीलिए कहा गया क्योंकि 144 वर्ष पूर्व ये घटना अब फिर दोबारा फिर 144 वर्ष के बाद ही होगी, जब कई राशि और कई नक्षत्र एक दिशा में आए होंगे और ऐसे पुण्य जल को गंगा जी यूं ही इतनी पोषित है कि स्वर्ग से लेकर पाताल तक गंगा जी की महिमा का वर्णन करना सनातन धर्म में पॉसिबल ही नहीं है सर। जी गंगा जी मात्र पृथ्वी को शुद्ध करने ही आई हैं, शुद्ध करने। बिल्कुल सही। और अपने आप में वो अकेली अडिग ऐसी नदी है जो हमारी महान आस्था का विषय है। गंगा जल को हमने प्रत्येक पूजा में रखा है सर। हम सभी नदियों का, समुद्र का, हम जल का, वायु का, हर चीज का हम सम्मान करते हैं, परंतु गंगा जी के विषय में बोलने से पूर्व ये ध्यान रखना चाहिए कि पवित्रता की श्रेणी को लांघ करके हम कोई बात नहीं कर सकते। अब रहा बात आस्था का सर, जो लोग कुंभ में ना जा सके किसी भी कारण, चाहे उनकी लोग तो ये है, यहाँ तक भी बोलते हैं सर कि अगर किसी आस्था वाली जगह पर या किसी पूजा वाले क्रम में मैं शामिल ना हो पाऊं तो इसमें भी प्रभु इच्छा होती है, प्रभु बुलाते हैं तो उनके चरणों तक हम जा पाते हैं। ऐसा ही मैं भी मान सकती हूँ कि गंगा जी का ऐसा हो सकता है महिमा कि भाई वो जिसको चाहिए उसको स्नान का सौभाग्य दी, जिसे नहीं चाहिए उनको नहीं मिला। लेकिन इसमें एक प्रैक्टिकल बात, जो वास्तविक स्थिति जो जोड़ना है वो है वैसे लोग जो चाहते तो हैं कि वो डुबकी लगाएं, मगर वो किसी भी तरह से अस्वस्थ हैं या फिर बुजुर्ग हैं या फिर वहां तक नहीं पहुंच पाए, तो क्या उन्हें गंगा जल का सौभाग्य मिलना नहीं चाहिए? अगर यूपी गवर्नमेंट से ये बन पड़ रहा है कि वो घर घर तो छोड़ दीजिए सर, जेलों तक पहुंचाए गए कैदियों को भी शुद्ध कराया गया, इसलिए कराया गया क्योंकि आस्था अपनी जगह है सर। किसने क्या सजा फरोख्ती की ये अलग विषय है, पर आस्था तो उनकी भी जुड़ी होगी सर। उन्हें स्नान का सौभाग्य चाहिए था, वो चीज भी करवाई गई। रही बात, पहली बात ये है कि इसे पार्टी से जोड़ना ये एक बहुत छोटी मंशा को दर्शाता है जो कांग्रेस के प्रति प्रवक्ता के मुंह से सुनने को मिल जाता है। इन्हें डर किस बात का है? बीजेपी अपना प्रचार कर रही है, इस बात का डर लग रहा है। तो मैं इन्हें बता दूं कि अभी 25 साल तक इन्हें और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। बीजेपी है मतलब है और रहेगी। अब रही बात, इनको इनके इतने सालों तक जब सौभाग्य मिला, इन्होंने ऐसा कोई उपक्रम क्यों नहीं किया? किसने रोका था सर? किसी ने नहीं रोका था। प्रचार प्रसार आज भी आप कर लीजिए, किसने रोका है? नहीं कर, आप कर नहीं सकते, करने वालों के ऊपर आप मीम में निकालेंगे। आप हर जगह एक ही चीज को टारगेट करेंगे कि हम वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। भाई हर चीज को, धर्म को भी आप वोट बैंक से जोड़ देंगे, कर्म को भी आप वोट बैंक से जोड़ देंगे। आप हमारी किसी भी काम को निकालना है, ये हम पूरी तरह से जानते हैं। आपको पूरी आजादी है, आप मीन मेक निकालिए, लेकिन जनता जनार्दन मूर्ख नहीं है। दूसरी चीज जो मुझे बहुत आपत्तिजनक है सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताऊं कि जब भी हमारे सनातन का नाम आए, जब भी हमारी धर्म और संस्कृति का नाम है, प्लीज किसी भी पार्टीगत होकर के उसका उपहास ना बनाया जाए, उसका उपहास ना बनाया जाए। हम पार्टी विरोधी होकर अचानक से हम अपनी आस्था को, हम अपनी सनातन को, हम अपनी संस्कृति को अगर हम चौराहे पे लाकर टांग दें और उसके बारे में इस तरह के कुदावे पेश करें, तो ये अच्छा नहीं है। इनकी दो बातें में मुझे बहुत कड़वी लगी, जो मैं बता दूं। इन्होंने ये कहा रोजगार की ये टपोरी क्यों गाते हैं सर? 67 ईयर्स मिले थे, इन्होंने कितनी रोजगारें बांटी थी?
कोई रोजगार नहीं मिला। गरीबी का नारा इन्होंने शुरुआत में दिया नेहरू ने, और नेहरू जी के बाद आज भी राहुल गांधी जी वही नारा दे रहे हैं, गरीबी का नारा। तो मुझे समझ में नहीं आता, इन्होंने गरीबों को और गरीब बनाया है, और आज अगर गरीबों को देखा जा रहा है तो ये नसीहत देते हैं। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि संभल में जाने से सब पवित्र हो जाएगा। निश्चित तौर पर हिंदू आस्था का सबसे बड़ा कारण माना गया है शुद्धता के लिए माँ गंगा को, और हम अपने हर जगह, हर मंदिर में, हर जगह जहां भी हमें शुद्धता की जरूरत होती है, हम अंशुमन करते हैं, हम छिड़कते हैं, हम शुद्ध करते हैं वातावरण को। और इससे साइंटिफिक रीजन से मैं बता दूं कि उस जल के वजह से पूरा दूषित पर्यावरण भी शुद्ध हो जाता है। ये हमारा सिर्फ आस्था ही नहीं है सर, ये साइंटिफिक है। और साइंस को चैलेंज करना इस तरह से ये उचित नहीं है, ना सनातन को चैलेंज करना उचित है। दूसरी चीज उन्होंने फिर और एक चुभती हुई बात कही जो कि मुझे थोड़ी सी आपत्तिजनक लगी। इन्होंने ये कहा कि योगी जी का मतलब योगी जी छोड़ दीजिए, मोदी जी ही समझ लीजिए, बीजेपी समझ लीजिए, बीजेपी प्रपंच रचती है। सर प्रपंच कैसे रच सकती है, मुझे ये बताइए। इन्होंने पहले भी कहा था, पूर्व भी कहा था कि हमने बिजनेस बना दिया है इसको। तो अगर ये बिजनेस ही मानते हैं तो मैं चैलेंज करती हूँ, बिजनेस किसके लिए होता है सर? दो आदमी, क्या योगी जी और मोदी जी मिलके ही बिजनेस कर रहे हैं, या उसका फायदा दूसरों को मिल रहा है? रोजगार बिजनेस से भी तो आता है सर, और उसका फायदा किसको मिलता है? जनता जनार्दन को मिलता है। सर सोच की परिसीमा को थोड़ा सा अगर ये लोग दृष्टि दरवा रखें तो इन्हें पूरी तरह से परिभाषित हो जाएगा कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन मेरी एक बहुत मतलब गुजारिश है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारी गंगा मैया पर, हमारी सनातन संस्कृति पर कोई भी गलत बातें न बोली जाए। हम विरोध पार्टी का करते हैं सर, हम पार्टी का करते हैं, लोगों इस तरह का नहीं कर सकते। देखिए वरना हाँ बोलिए जवाब दीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी इन्होंने माना कि हमारे सनातन को जो बदनाम करेगा और उसका मिसयूज करेगा तो हमको गुस्सा आएगा। तो मैं आपके माध्यम से इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये सनातन का कितना सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी सनातनी हूँ। जब सनातन का अपमान ये करते हैं तो गुस्सा आता है। मैं इनके माध्यम से बता दूं कि सनातन में कोई भी आदमी, शादीशुदा आदमी अकेला कभी किसी मंदिर का या और किसी मंदिर के मठ का किसी का उद्घाटन नहीं कर सकता, नींव नहीं रख सकता। दूसरा ये है कि इन्होंने कहा कि बिजनेस, तो ये बिजनेस वाकई दो आदमियों के लिए ही है। जो सनातन भाई वहां पर नहाने गए, जहाँ 500 रुपए लगने थे वहां 5000 रुपए इसकी जेब से निकाले गए। ये बिजनेस किसके काम आ रहा है? तो इसको आप बिजनेस कहेंगे? जहाँ पर एक नहाने के लिए आदमी को 150-200 रुपए नाव के देने पड़ रहे हो और गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया हो कि 150 रुपए से ज्यादा नाव वाला नहीं लेगा, वहाँ 1500 रुपए आदमी ले रहा है, तो ये बिजनेस है इनके लिए। हवाई जहाज का किराया जहाँ पर 53,000 रुपए कर दिया गया हो, तो ये बिजनेस है इनके लिए। क्योंकि जिस आदमी की आस्था है वो आस्था के लिए जा रहा है कि मुझे जमुना यहाँ नहाना है, त्रिवेणी में नहाना है, संगम में नहाना है, क्योंकि 12 साल बाद में पुनः यह मौका मिलेगा। और उसकी आस्था का इन्होंने मजाक बना दिया, उसकी जेब खाली कर दी, उसके कपड़े उतरा दिए। ये इनका बिजनेस है। और फिर कहते हैं कि जो हमारे सनातन धर्म के खिलाफ बोलेगा हमको गुस्सा आएगा, तो इसमें हमारे को गुस्सा नहीं होना चाहिए। हम गुस्सा नहीं। कल्याण जी आपको जवाब देने के लिए ब्रह्मदत्त जी कुछ इन्हें धर्म का ज्ञान होना चाहिए। पहली बात इन्हें धर्म का ज्ञान होना चाहिए। एक सिंगल व्यक्ति भी पूजा का हकदार उतना ही है जितना वो डबल हो, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने कहा इनको किसी के बिजनेस में इतनी चिढ़ क्यों है? अगर कोई कमाई कर रहा है इनको इतनी चिढ़ क्यों है? मेरे को बिजनेस से चिढ़ नहीं है, लूट से चिढ़ है। आपने लूट का माहौल क्रिएट कर दिया वहां पर। 2 किलोमीटर के 500 रुपए ले रहे हो। कल्याण जी क्या
कल्याण जी, क्या क्या आपने बीजेपी ने या कांग्रेस ने कहा था कि आप इतना लूटो? जी मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, क्या बीजेपी ने कहा था कि आप जितना लूट सको लूटो? बिल्कुल कहा था बीजेपी ने। बीजेपी के अलावा आप क्या कोई नहीं बातें लूट कर रहे सकता। हैं? आप आप क्या कहते हो बातें कर रहे हैं? आपकी क्या बातें कर व्यवस्था रहे है। हैं? आपको आपने जवाब उनको दे रहे हैं, बचाने का आपको जवाब ठेका दे रहे लिया हैं, था? प्रयागराज से ही आपने है उनको स्वामी जी। बचाने का ठेका लिया था? अगर ठेका मेरा लिया स्वामी था जी तो जवाब दे बताइए। दीजिए। ये जो आप ये ये जो कहते हैं आपने ये जो नाव तर्क का वितर्क किराया कर 200 रहे रुपये हैं, तय कर रखा है, अनावश्यक फिर वो बातें अपने 200 रुपये क्यों ले रहा बिनाबाती है? है, खाली राजनीतिक झगड़ा कर रहे हमारे हैं, बाकी कुछ ब्रह्मदत्त जी नहीं है। इसको अच्छे से बताएंगे। प्रमाणिक स्वामी जी बातों जवाब दे करने के दीजिए। लिए हम ये कह रहे हैं कि राजनीतिक झगड़े जो उलझने हैं इनको समय नहीं बिताना चाहिए, बल्कि ये है कि शास्त्र सम्मत जब चर्चा हुई है तो उस पर विषय को सुनना भी तो चाहिए। अप्रमाणित बात नहीं करनी चाहिए। प्रमाणित बात यह है कि श्वेतमंद रामेश्वर में यहाँ का गंगा जल ले जाके चढ़ाते हैं, क्या वो सब पाखंड है क्या? जब यहाँ से ले जाते हैं, गंगा जी का जब महत्व है, उसका महत्व है। जैसे अब कल्याण जी कह रहे हैं कि वही सही जो राम रचि राखा को करे तर्क बढ़ाओ शाखा। हम ये कह रहे हैं कि तर्क तो गठबंधन करता है हमेशा, सनातन के साथ तर्क करने की आदत है। अब चौपाई भी बोल रहे हैं पीछे से, बताओ, बड़ी शर्मनाक बात है। और गंगा जी का जो है, गंगा जी का जो महत्व है उसमें लिखा है भागवत के 12 स्कंद में कि गंगा जी सब तीर्थ मिट जाएंगे, गंगा जी मात्र तीर्थ रहेगा कलिकाल में, और उसका बड़ा महत्व है। सारे देवता तीर्थ नहीं रहेंगे, लेकिन केवल गंगा जी रहेंगी। अभी हम बोल रहे हैं, सुनिए आप, अभी बोल रहे हैं हम, सुनिए आप। तो इसलिए जो है गंगा जी के महत्व पर बात हो रही है कि गंगा को जो ये जल कहते हैं ना, ये पानी समझते हैं। इन लोगों को मैं समझाना चाह रहा हूँ कि उसका बहुत गहरा तथ्य है। हमारे शास्त्रों का निंदा करना हुआ, अगर गंगा की निंदा, गंगा जल के बारे में निंदा, पुराणों की निंदा है। अगर आप एक शब्द किसी विषय पर बोलते हैं तो ये जो है पुराणों की सरासर निंदा है, और संत समाज जो है ऐसी बात का जो है बायकॉट करेगा। और इसलिए अब पहले क्या होता था कि कांग्रेस जो है सनातन और शास्त्रों की निंदा करती थी तो बहुत वोट मिलते थे, पर अब उल्टा हो रहा है। अब जब जब ये निंदा कर रहे हैं तब तब इनका सफाया हो रहा है। और अब तैयार रहिए आप, 3 राज्यों में और सफाया होगा, क्योंकि इस तरह तुम समझ रहे हो कि हम निंदा करेंगे तो बहुत बड़े प्रोत्साहन मिलेगा। ये बात गलत है यार। ये संदेश पूरे विश्व में जा रहा है, भारत में जा रहा है। और संत समाज भले टीवी पे ना बोल रहे हो, लेकिन हमने जो शब्द बोला है पूरा संत समाज अमल करता है, 13 अखाड़े अमल करते हैं। और उसके बाद जो है, इसलिए इस पर जो है मंथन किया जाएगा, क्योंकि सनातन को हमेशा आलोचना करके जो वोट पाना चाहते हैं। आप कहते हैं कि ये धर्म का दिखावा करके वोटों की नीति है, और तुम लोग क्या करते हो कि सनातन का निंदा करके जो है वोट पाना चाहते हो। तो मतलब कहने का ये है कि इस तरह जो है सनातन को इस तरह से जो है उसकी बेकदरी न करें। उस पर शास्त्र सम्मत प्रमाणित बातें होनी चाहिए, जो प्रमाण है हमारे शास्त्रों में। तो इसलिए हम ये कह रहे थे कि डिबेट में जो है राजनीति की बातें भी होती हैं, अच्छी बात है। और कहीं पर त्रुटि है या कोई गलत कर रहा है, 420 कोई नेता करता है तो विपक्ष का काम भी होता है वो मुद्दा उठाना, अच्छी बात है, ताकि जनता जो है अंधकार में ठीक न है, रहे। पर ये कम से कम जो है ठीक है। धर्म की आलोचना जो है राजनीतिक में घसीट करके ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको बड़ा अटपटा लगा कि उनका अपमान करने वाली बात है। एक तरफ बोलते हैं हम सनातनी है, दूसरी तरफ जो है फिर आप आलोचना करते हैं। तो सनातनी होते तो आप संग में खड़े रहते, कल्याण जी, साथ में खड़े रहते। कल्याण तो जी, बोलते आज कि भाई असम के चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि जी ममता बनर्जी और कांग्रेस के राहुल जी सनातन धर्म को खत्म करने के लिए एड़ी चोटी लगा रहे हैं, लेकिन वो खत्म नहीं कर सकते हैं। ये सही है, वो खुद खत्म हो जाएंगे। ये जो है सीएम जो है आसाम के, उन्होंने दिया है। ये वक्तव्य अभी चल रहा है टीवी पे, आप देख लें चाहे तो, सामने लगा है टीवी में, देख रहा हूं। देखिए, आप क्या सनातन धर्म को खत्म करने के लिए क्या कांग्रेस जन्मी है और ममता बनर्जी जन्मी है क्या? आप सुनिए, सनातन धर्म कोई मिठाई क्या जो कोई खा जाएगा? जी बोले। समझ रखिए क्या आपने? और उनके पास से कौन से सनातन प्रमाण है धर्म, आप एक देखो, सनातन धर्म पे ही, कल्याण जी, राहुल गांधी को सनातन ममता धर्म पे बनर्जी ही का चोट खत्म हो क्यों? जाएगा क्या? आज आप एक बात बताओ कल्याण जी, आज एक बात बताओ, रमजान का महीना शुरू हुआ है, कांग्रेस जी का एक भी, यानी 30 दिन तक एक भी कोई भी एंटी मुस्लिम वर्ड नहीं निकलेगा। लेकिन हमारा जो
आपका जो संभल में हुआ, वहां पे हुआ है कुंभ, उसमें आप रोज कुछ ना कुछ बोलते थे, यानी राजनीतिक पार्टियां बोलती थी। यहाँ पे कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बोलेगी। एक जो 30 दिन का रमजान चलेगा, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बोलेगी। स्वामी जी बोला, क्या बोलना चाहिए बताइए आप। अगर उनका रमजान का महीना आप स्टार्ट हुआ है, कुंभ में तो आप बोलते थे कुंभ में सफाई नहीं है, कुंभ में ये नहीं है, कुंभ में वो नहीं है। सीएम योगी जी ने वो कर दिखाया है। यूपी में सारे लाउड स्पीकर उतरवा दिए हैं, सारे लाउड स्पीकर उतरवा दिए हैं। ये ताली बजाने वाले काम है। इससे देश की तरक्की हो जाएगी। जी जी जी, तरक्की होगी सर। वंदना जी जवाब दे दीजिए, वंदना जी जवाब दीजिए। उनको बंद कर, कहीं पे जाने से, तरक्की तो इन लोगों ने करवाई है सर, तरक्की तो इन लोगों ने करवाई है कि उनकी बाँछें खिल जाती है इनके इस वक्तव्य से। ऐसे ऐसे प्रवक्ता बैठते हैं और उनकी बाँछें खिला देते हैं सर। सर इनके जोर नहीं बनते, हिंदू धर्म पे जितनी चोट ये कर सकते हैं, जितना आघात ये कर सकते हैं, इनके में दम नहीं है कि उनके बारे में कुछ भी दो शब्द बोल सके, किसी भी के बारे में 2 शब्द बोल सके। बोलेंगे। हम बोलते हैं सर, हम सीना ठोक के बोलते हैं सर। क्या ये कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर हमने बंद कराया तो हम तरक्की में बाधा है? लेकिन मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि लाउड स्पीकर लगा करके वो अल्लाह 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 करने से क्या ये तरक्की करवाते हैं देश की? जहां पर ये सिखाया जाता है कि गैर हिंदू कोई इंसान ही नहीं, कोई जीव जंतु ही नहीं, उसको काटो मारो, ये उनकी तरक्की है सर? ये एक शब्द नहीं बोल सकते, इनसे क्या अपेक्षा रखी है सर? चैनल के माध्यम से मैं साफ साफ बोल दूं, कांग्रेस में वो दमखम ही नहीं है जो इन लोगों के बारे में बोल दें। और ममता बनर्जी तो प्राश्रय देकर के आज उन्होंने अजगर पाला है, कल को उनको अजगर खुद निगल जाएगा, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। सर हमारा कहना यही होता है कि दुश्मन को आप जितना पनाह देंगे, दुश्मन मतलब वो कड़ी, हमें मुसलमानों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके जिहादी रूपों से हमको फर्क पड़ता है। उसके बारे में बोलना हर एक नागरिक का कर्तव्य बनता है। उनके जिहादी मानसिकता में तरह तरह के जिहाद जो निकालते हैं, जो कट्टरता निकालते हैं, उससे पूरी जनता को दुख पहुंचता है सर। ये क्या उससे तरक्की ला रहे हैं? ये एक शब्द नहीं बोल सकते, ये तो गलबगिया डालने वाले लोग हैं सर। बोलने के लिए बहुत सौजन्य चाहिए, बहुत ताकत चाहिए कि हिंदू धर्म के प्रति भी खुल के बोल सके। सर ये हिंदू होते हुए भी टोपी पहन लेंगे, उनके साथ जाकर के उनके वो मांस मदिरा के टुकड़ों को खा लेंगे, लेकिन वो शब्द नहीं बोलेंगे कि हम हिंदू हैं। भैया तुम जब गंगा जमुना तहजीब दिखा रहे हो, भाईचारा दिखा रहे हो, तो आओ हमारे मंदिर में हमारी आस्था के साथ हमारे तरीके से चल के दिखा दो। नहीं बोल पाएंगे सर, नहीं बोल पाएंगे। हमारे मंदिरों के प्रसाद को आप दे करके देखिए सर, वो लोग फेंक देते हैं, नहीं खाते हैं। एक तो लेंगे नहीं, अगर ले भी लिया, अगर लेकिन ये बैठकर पंक्तियों में खाना खाते हैं सर, पंगत में उनके ये लोग खाना खाते हैं सर। क्या बात कर रहे हैं? ये कैसे बोल सकेंगे सर? जो प्राश्रय दे रहा है, जो पनाह दे रहा है, जो खुद हमारी संस्कृति में रोड़ा बना हुआ है, उससे हम अपेक्षा रखेंगे? नहीं रखेंगे। देखिए ये खाना खाने वाली बात तो शायद मोदी जी से बेहतर कोई नहीं जानता है, और मोदी जी ने पाकिस्तान में जाकर खाना खाया है, सबको मालूम है। और अभी रिसेंटली मजार पे चादर चढ़ाई है मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और नड्डा जी ने। इसलिए दूसरों को ज्ञान देने से पहले इनको शायद मेरा वक्तव्य समझ में नहीं आया। मैंने अभी कहा कि मुसलमान और उनके आवरण से, उनके धर्म से हमें मतलब नहीं है, हमें कट्टरता से मतलब है, हमें जिहाद से मतलब है। और जो चीज हमारी संस्कृति को, हमारे लोगों को नुकसान पहुंचा रही है, उसे बंद करना चाहिए, लेकिन इनकी आवाज नहीं निकलेगी। कहाँ बंद कर रहे हो आप? कौन सी संस्कृति को बंद कर रहे हो? आज भी रमजान का महीना बंद करवा दीजिए, अगर आप इस तरह से करते हो तो बंद करवा दीजिए। क्या बोल रहे हैं ये, क्या बोल रहे हैं और क्या समझ रहे हैं, मुझे नहीं पता। इनका कौन सा दिमाग का पंजर चल रहा है, मुझे नहीं पता। आप क्या बोल रही हैं समझ में नहीं आता। आप सारा सनातन धर्म का दुरुपयोग आप कर रही हैं, सारे सनातन धर्म के खिलाफ जा रही हैं, और आप सनातन धर्म का उपदेश दे रही हैं। कल्याण जी और वंदना जी, स्वामी जी, टाइम मेरे पास इतना ही था। आप सबका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।